नमस्कार, बिंदास क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन और अब वो वक्त आ गया है आईपीएल में जब हम बात करेंगे कि कौन खेलेगा फाइनल। क्वालीफायर 2 आज खेला जाना है अहमदाबाद में। आमने सामने होगी पंजाब और मुंबई की टीम और आज ये तय हो जाएगा कि कौन सी टीम पहुंचेगी फाइनल और आरसीबी के साथ खेलेगी फाइनल और किस टीम का सफर यहीं पर हो जाएगा खत्म। मुकाबला बहुत दिलचस्प है क्योंकि पंजाब जिसका सीजन बहुत जबरदस्त ये गया है लेकिन पिछले मुकाबले में थोड़ा निराश हुए होंगे आरसीबी से, और दूसरी तरफ मुंबई है जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी शायद आप कहें कि नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जिस तरह की विनिंग स्ट्रीक इन्होंने रखी है तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस मुंबई की भी देखने को यहां पर मिल रही है। ऐसे में बहुत दिलचस्प मुकाबला है और इस पर हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे चर्चा हम करेंगे और पूरी तरह से देखेंगे कि आज के मुकाबले में कौन यहां पर भारी लग रहा है और किसको यहां पर अपनी टीम पर और ध्यान देने की जरूरत है। श्रेयस अय्यर एक तरफ हैं, हार्दिक पांड्या एक तरफ हैं। श्रेयस अय्यर वो कप्तान हैं जो इससे पहले एक टीम को फाइनल तक ले जा चुके हैं, फाइनल जितवा चुके हैं, तो इस बार अगर फाइनल जिताते हैं तो पंजाब के लिए पहला आईपीएल की ट्रॉफी हो जाएगी। और हार्दिक पांड्या जिनके लिए मुंबई की टीम में थोड़ा एक भावनात्मक जुड़ाव इस बार हुआ सीजन में क्योंकि बहुत अच्छा मुंबई की परफॉर्मेंस रही, पिछली बार थोड़ा हुटिंग हो गई थी, लेकिन इस बार आप देखिए क्या ये एक और फाइनल जोड़ पाएंगे, एक और जो ट्रॉफी है मुंबई के लिए ला पाएंगे हार्दिक पांड्या। इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ निखिल जुड़े हैं, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर हैं, अतुल वासन हमारे साथ जुड़ेंगे, विमल भी हमारे साथ हैं, तो इस पर चर्चा करते हैं। विमल, लेकिन सबसे पहले क्योंकि बड़ा मुकाबला है, देखिए कुछ बदलाव हो रहे हैं क्या? और ये मौसम क्योंकि दिल्ली में तो बारिश हो रही है, कि वहां तो नहीं हो जाएगी? देखिए बारिश से ज्यादा तो एक तो जो चहल की बात हम लोग कर रहे थे, चहल और चार जो मुझे खबर मिल रही है उसका मतलब है खेलना है। चहल कितना फिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए। पिछला मैच आप देखिए उसमें मुंबई पंजाब ने हरा दिया था, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन किसी ने बताया कि मुझे जब तक बुमराह नहीं थे, 2012 तक नहीं थे बुमराह मुंबई के साथ, तब तक मुंबई एक भी ट्रॉफी नहीं जीती थी। उसके बाद से 5 जीती है। अभी जो पहला मैच 4 मैच हुआ उसमें बुमराह नहीं थे और 4 में से 3 वो हार गए। बुमराह लकी है उनके लिए, बुमराह की फैक्टर है। बुमराह मतलब बुमराह होते हैं तो एक तो 16 ओवर का गेम हो जाता है ओपोनेंट के लिए। दूसरी बात, जब भी आते हैं चाहे पावर प्ले में आए, मिडिल ओवर में आए, डेथ ओवर में आए, उनके तरकश में इतने तीर हैं कि किसी भी बल्लेबाज के। बुमराह तो है, जाहिर तौर पर सबकी नजर रहती है बुमराह पर। चहर को लेकर क्या कुछ कंफर्म, क्योंकि वो तो खेलना चाह रहे हैं, जो जहां तक मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी थी, तो इतना फिट लग रहे हैं कि खेलेंगे? देखिए उंगली में रिस्ट इंजरी थी उनको, लेकिन पिछला मैच वो नहीं खेले थे। लेकिन अगर मुझे लगता है 80% भी फिट होंगे तो वो खेलना जरूर चाहेंगे। और अब तक जो खबर आ रही है, क्योंकि चहल के पास ना, देखिए चहल के पास जो दोनों बेस्टो के लिए भी आंसर है उनके लिए, और मुंबई में वो सूर्य कुमार यादव के लिए बटावड़ेकर इन लोगों को आउट भी कर चुके हैं, तो चहल इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर चहल इंपॉर्टेंट फैक्टर है। निखिल ये देखिए अब दोनों जो कैप्टन है आमने सामने, इनकी भी ये राइवलरी यहां पर देखी जा रही है कि भाई दोनों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अय्यर के लिए कमाल का सीजन गया है और ये वो सीजन है जिसमें सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं। 2 सीजन ऐसे रहे हैं 500 के ऊपर पहुंचे हैं। क्या आपको लग रहा है? इनक्रेडिबल। और जिस तरीके से सलामी बल्लेबाज चल रहे हैं पंजाब की, मेरे लिए रीढ़ की हड्डी पंजाब की जो बैटिंग है ना, वो 2 युवा खिलाड़ी हैं, अनकैप्ड प्लेयर। प्रियांश आर्य अपना पहला सीजन खेल रहे हैं, दिल्ली है। एक पिछले सीजन हमारे सामने वो मैच खेले थे दिल्ली प्रीमियर लीग, 6 छक्के लगाए थे, 3 करोड़ के पिक हुए, उसके बाद पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। प्रभसिमरन देख लीजिए, इतने साल से खेल रहे हैं, लेकिन इस सीजन आप कह सकते हैं अपना बेस्ट फॉर्म लेके उतरे। जब आपकी सलामी बल्लेबाज की जोड़ी इतनी अच्छी चल रही है, फिर मध्यक्रम के ऊपर से प्रेशर हट जाता है। कप्तान साहब अय्यर वैसे ही इतने अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो एक स्टार्ट मिलने के बाद आप पूरी तरीके से बैटिंग फ्लो में नजर आ रही है पंजाब। ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन जो है, आपको लगता है कि पंजाब का ज्यादा बेहतर मुंबई की तरफ से? नहीं, पंजाब का ज्यादा बेहतर नहीं। फर्क ये है कि अनकैप्ड प्लेयर्स होने के बावजूद पहले सीजन है ये पंजाब के लिए जो 7 बारी 200 से अधिक का स्कोर बनाया है विदाउट इतने अनकैप प्लेयर। आप शुरू से लेकर एंड तक देख लीजिए, शायद पूरे आईपीएल में सबसे कम अनकैप प्लेयर्स पंजाब की, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मुंबई ना बहुत बड़ी टीम है, आसान नहीं होगा पंजाब के लिए। 200 के स्कोर की आपने बात कर दी, ये अतुल को शायद पसंद ना आए, लेकिन अतुल 200 से जुड़ी हुई कई सारी बातें, एक तो मुंबई 200 के ऊपर बनाकर हारती नहीं है, और अगर 200 ऊपर यहां पर बनता है स्कोर तो मैच भी बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। क्या आपको लग रहा है इस बार के मैच से? बनना लाजमी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर 14 इनिंग्स हुई है इस मैदान में अहमदाबाद में, देखिए उनका सीजन शुरू हुआ था यहीं से पंजाब का, और आज हारे या जीते खत्म यही होगा इस मैदान पे, और 14 में से 9 पारियों में 200 से ऊपर स्कोर गया, तो ये हाई स्कोरिंग मैच तो होने वाला। पर जो जिस तरह से निखिल कह रहा है ना कि भाई सारी रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी अगर टूट गई पहले 6 ओवर में, तो फिर हमने देखा कि गई भैंस पानी में पिछले मैच में।
तो वो रिपीट ना हो जाए, इसलिए मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर और अनकैप्ड प्लेयर्स की बात जो कर रहा है निखिल, उससे मैं आपको बता दूं कि बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि जो इंडियन टीम में खेले प्लेयर्स ना, उन पर थोड़ा भरोसा देते हैं, पर अगर फॉर्म इज गॉड इन क्रिकेट, वो कहता है। तो अगर लेकिन अतुल ये तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सीजन का ये बहुत अच्छी बात रही है कि अनकैप प्लेयर्स खूब चमके हैं इस टूर्नामेंट में। देखिए वो तो तभी तो खिला रहे हैं। अब आपके कैप प्लेयर्स हो और फिर सिर्फ हाथी के दांत हो और खाना ना खाया जाए उससे, तो ऐसे तो चलती नहीं T20 गेम। और विमल भी सही कह रहे हैं बुमराह के बारे में, मैं वापस आ रहा हूँ। उन्होंने एक बड़ी बात की है विमल ने कि 16 ओवर है, तो लगता है जो दूसरी टीम है ना, वो कहते हैं कि 16 ओवर है हमारे पास, 4 बुमराह के निकाल दो, क्योंकि बुमराह ने अगर 18 विकेट लिए हैं, सिर्फ 18 विकेट नहीं लिए उसने। हालांकि इकोनॉमी रेट तो उसका क्रेजी है, 6-6.25 के औसत से कोई T20 में आजकल के जमाने में अगर 11-12 मैच खेल जाए तो वो भगवान है। पर उसके बावजूद दूसरी टीम जो है ना, जो 18 विकेट उसने लिए हैं 11 मैच में, उसके अलावा जो उसने विकेट उकसा के लिए हैं, तो इधर से प्रेशर करता है, लोग उधर मारने को भागते हैं। लेकिन एक चीज ये भी तो यहाँ पर है ना निखिल, क्योंकि ये हमने देखा है कि राशिद खान को विकेट नहीं मिले इस बार। अब बुमराह की इतनी चर्चा होती है, सामने वाली टीम भी लेती है कि भाई इस पर रिस्क नहीं लेना है हमें, बाकी प्लेयर्स को हम हिट कर लेंगे। तो ये आपको लगता है कि फैक्टर काम करेगा? रिस्क से ज्यादा इस गेंदबाज के पास जो भी गेंद की आप बात करते हैं ना, विकेट टेकिंग एबिलिटी है। 24 गेंदों का जो स्पेल रहता है इसके पास अलग अलग किस्म की, और जो प्लान करके आता है उसको एग्जीक्यूट करना, यही आज की डेट में विश्व क्रिकेट में, आईपीएल नहीं, विश्व क्रिकेट में मैं कह रहा हूं कि ये एक ऐसा एक मात्र गेंदबाज है जो अपने प्लान्स को बहुत बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट कर लेता है। पिछले मैच में किस तरीके से सही समय पे उनके हाथ में गेंद था, वॉशिंगटन सुंदर को वहां वो विकेट नहीं अगर गिरता तो वो मैच का गेम चला, और उसका इस्तेमाल भी इसी तरीके से। एक सवाल इसीलिए मैं निखिल आपसे पूछना चाह रहा हूं, जैसे वॉशिंगटन सुंदर को उन्होंने आउट किया यॉर्कर में, लेकिन मैं उनको देखता हूं लोअर फुल टॉस पे, आउट स्विंगर पे, बाउंसर्स पे, मतलब उनके पास जो वैरायटी ऑफ डिलीवरी। मान लीजिए मैं ये केवल समझना चाह रहा हूं, बाकी सबके पास भी प्लान होता है, एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन जब कोई नया बैट्समैन आता है या जो बैट्समैन आ रहा है, बुमराह में वो क्या है, चाहे डेथ ओवर में डालिए, मिडिल में डालिए, कहीं भी आप उनको करिए, वो बैट्समैन को एंटिसिपेट क्या करते हैं? डगआउट का होमवर्क होता है या एग्जीक्यूशन का एक्सेलेंस है? देखिए डगआउट का होमवर्क जरूर होता है कि कौन से बैट्समैन को कहां पे गेंद डालना है। अगर हम सिर्फ उनकी स्लोअर बॉल की बात करें, क्योंकि आपने वॉशिंगटन सुंदर की विकेट की बात की, बैट आपके हाथ में, मैं आप बता दूं, जब एक लेफ्ट हैंडर ऐसे खड़ा है, जब जसप्रीत बुमराह स्लोअर बॉल डालता है उनका गेंद डिप होता है। साधारण शब्दों में समझाऊं, दर्शक जो देख रहे होंगे, डिप का मतलब क्या होता है, आपको लगता है गेंद मेरे पास आ रही है लेकिन वो एकदम से गिर जाती है। लो फुल टॉस की आपने बात की, आपको लग रहा होगा कि मेरे घुटने की हाइट पे आ रही है, लेकिन वो गेंद एकदम से नीचे गिर जाता है, तो उसको जज करना मुश्किल होता है, क्योंकि उनका गेंद जो स्लोअर बॉल भी होता है वो एक ट्रेजेक्टरी में नहीं आता, वो आगे आके बैट्समैन से ऐसे गिर जाता है, इसलिए वो इतने खतरनाक है। उसके बाद जो उनकी फॉलो अप डिलीवरी है, जब वो यॉर्कर डालते हैं तो वो अपना मार्क नहीं मिस करते। आपने कब, आपको याद होगा जसप्रीत बुमराह ने कब, आपने किसी भी बैट्समैन ने जसप्रीत बुमराह को सामने छक्का मारा हो? छक्का एक फास्ट बॉलर को तब लगता है जब वो यॉर्कर डाल रहा हो, यॉर्कर गिरे ना, वो हाफ वॉली में तब्दील हो जाती है, सामने छक्का लगता है। उनको छक्का लग जाए तो चर्चा हो जाती है कि बुमराह को छक्का लग नहीं, लेकिन ये भी एक मजे की बात है, दर्शक घर बैठ के देखेंगे ना, जसप्रीत बुमराह को अगर छक्का लगता है तो वो फाइन लेग पे लगेगा या स्क्वायर लेग पे लगेगा, जहां पे आप उसकी पेस का इस्तेमाल करें। वो जो आर्क में अगर आप आ जाएं, अगर आप आर्क में आ जाएं तो एक अलग बात है, वरना बहुत पेस का इस्तेमाल। और ये कहते हैं ना कि बैट्समैन जो है वो रीड कर लेते हैं बॉलर्स को, शायद वो एक ऐसे गेंदबाज हैं जो बैट्समैन को रीड कर लेते हैं कि शायद वो किस तरफ खेलेगा और किस तरफ यहाँ पर बॉल डालनी चाहिए। लेकिन ये जाहिर तौर पर हम उस मुकाम पर है लीग के जहां पर अब अगला फाइनल होना है, तो एक्साइटमेंट लोगों में बहुत है। हमारे साथ कुछ फैंस भी जुड़ रहे हैं, राम बहादुर हैं, शिखर धवन के हम शक्ल हैं, शिखर धवन जाहिर तौर पर इनके फेवरेट होंगे, जरा इनसे भी आप हमारा तारुफ करवाइए। और सचिन के भी हैं हमारे साथ, सचिन के हम शक्ल हैं, तो किससे हम शुरुआत करें? राम बहादुर, शिखर के हम शक्ल हैं, पंजाब को सपोर्ट कर रहे होंगे? जी सर, पहले सर विमल सर, अतुल सर, निखिल सर, आप सबको मेरा प्रणाम है सर। और मैं बिल्कुल पंजाब को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि माई गॉड गब्बर की टीम लास्ट यही पंजाब टीम थी जिसको इन्होंने छोड़ा और क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो मैं अपनी टीम पंजाब को दिल से सपोर्ट कर रहा हूँ। तो दुख हुआ था पिछले मैच में जिस तरह से हार गई पंजाब? सर दुख तो हुआ सर, क्योंकि अभी सर जयपुर में भी मैं गया था सर, जयपुर में हम लोगों ने, पंजाब टीम ने अच्छा खेला और जीत के वहां से आए थे, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था पंजाब टीम को कि हम यहाँ से जीत के सीधे फाइनल में जाएंगे। तो सर बहुत दुख हुआ था।
बट आज तो वो दुख मिटने वाला है, क्योंकि हम फाइनल में जाएंगे और फाइनल भी जीतेंगे। बिल्कुल। और ये सेलिब्रेट कैसे करोगे अगर आज पंजाब जीत जाती है? सेलिब्रेट कैसे करोगे ये समझाओ जरा, ये बताओ सबको। सर सेलिब्रेट तो सर यही गब्बर वाला सर रहता है, ये चक दे आए, बटे। क्या बात, यही तो। और ये सचिन भाई साहब, जरा आप बताइए यहाँ पर, ये मुंबई की शुरुआत जब हुई थी लग नहीं रहा था कि टॉप 4 में पहुंच पाएंगे, अब पहुंच गए। वो कहते हैं ना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लग रहा है इस बार बन जाएंगे बाजीगर। जी जी, सबसे पहले तो मेरे पूजनीय मेहमान सभी का मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। मुझे खुशी है कि उनके सामने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिल रहा है। तो मैं हमेशा ही बम्बई की स्पोर्ट में रहा हूँ, लेकिन आज मेरा दिल कह रहा है कि पंजाब ही जीतेगा, क्योंकि आज मैं पंजाब की स्पोर्ट में आया हूँ। चलिए, आपने ये अपना तो- दिल मनवा लिया आपको। ये तो वो वाली आपने हाँ। अरे ये यहाँ पर क्या हो रहा है अतुल, ये देखिए, आपसे तो पिछली बार बात हो रही थी, आप भी कह रहे थे कि भाई इस बार आंकड़े कुछ ऐसे हैं कि चौथी बार फिनिश करने वाली टीम फाइनल नहीं जीतती है, और ये तो दूसरा प्लेऑफ खेलने के बाद मुंबई मैं नहीं तो जीती कभी है आंकड़ों कभी। पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैंने हाँ। आपको बार बार कहा है कि इसके कोई मायने नहीं है कि पिछली बार क्या हुआ, चला गया, पानी निकल गया पुल के नीचे से, भूल जाइए। क्योंकि नया मैच होता है, नई टीम आई है, नए मौसम है, नए हालात है, नए फॉर्म है, नया कॉम्बिनेशन है, तो पूछने क्या हुआ, आज तक नहीं हुआ, जो नहीं हुआ वो कभी ना कभी तो होगा, तो शायद आज ही हो जाए। वैसे इस लेवल पर आकर अतुल कोई प्रेशर, मुझे नहीं लगता कि प्लेयर्स पर होता होगा, कितना रेगुलर क्रिकेट वो खेलते हैं, लेकिन आपको लगता है कि कोई प्रेशर किसी टीम पर यहाँ पर हो सकता है इस मैच में? देखिए, मैं बता दूं, इंडियन टीम में खेलने में शायद कम प्रेशर हो, पर ये फ्रेंचाइज है ना, ये कंपनी की तरह चलाते हैं क्रिकेट को, इनका ऐसा भयंकर प्रेशर होता है, आपको पता नहीं है। अतुलिया के दोस्त हैं 2-3 जिनकी खुद की टीम है, तभी वो कह रहे हैं कि वो ज्यादा प्रेशर डालते हैं। वो तो कैसे करते हैं कि भैया हमने इन्वेस्ट करा है, हमारी तो मशीन निकलेगी और हमारे माल बिकेगा और पैसे आएंगे, ये क्रिकेट हो रही है, वैसे ही कंपनी चलती है, क्रिकेट ही चलती है, तो वो प्रेशर जो है प्लेयर्स झेलते हैं। और देखिए, हमने देखा ही है जो लखनऊ में क्या हुआ और ये हुआ, तो मतलब मुझे लगता है कि इनको भी समझ इतने साल हो गए हैं, और पंजाब की टीम के ओनर जो है सबसे पुराने चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो वो समझते हैं कि ये हर चीज अपने हाथ में होती नहीं है, पर ये गेम है, खिलाड़ी अपनी पूरी कोशिश करता है, पर एक्स्ट्रा प्रेशर मत डालें, क्योंकि आप सिर्फ पैसे दे रहे हैं, मतलब ये नहीं कि आप उसके आंतड़ों में से निकाल लें रन और विकेट। लेकिन ये एक्स्ट्रा प्रेशर तो इस बार थोड़ा हल्का होगा। पंजाब 2014 के बाद अब फाइनल वो खेल रहे हैं, लेकिन उनके साथ अय्यर है, वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास अनुभव है, टीम को कैसे फाइनल ले जाया जाता है, कैसे जिताया जाता है। अभी एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन, रिकी पॉन्टिंग सोच और वो ठहराव श्रेयस अय्यर वाला, तो वो कोच और कप्तान का ना वो एक कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा। एक निखिल भाई, मैं यही कह रहा था कि एक इसमें बहुत बड़ा, जैसे बुमराह उनकी तरफ फैक्टर है, उस तरह रिकी पॉन्टिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। उन्होंने बहुत सारा होमवर्क किया होगा, जिस अनकैप्ड प्लेयर के थ्रू वो टीम को यहाँ तक लाए हैं, और जीतने का आर्ट जानते हैं। मतलब वो मैं मानता हूं कि पिछले गेम में उन्होंने अटैकिंग स्टाइल स्टार्ट किया कि भाई 20-25 रन एक्स्ट्रा मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो स्टाइल इस मैच में बदलने वाले हैं। मैं बताता हूं आपको, रिकी पॉन्टिंग इसी टीम के साथ क्यों अच्छा कर रहा है, क्योंकि अनकैप्ड प्लेयर को वो खेलने का एक तरीका बता रहा है। जो अनुभवी खिलाड़ी होता है ना, वो तो मजा वो पका हुआ होता है। पिछले साल वो दिल्ली की टीम में था रिकी पॉन्टिंग, ऐसा क्या हुआ? ऐसे नहीं चले थे बिल्कुल। जितने भी यंगस्टर्स हैं वो रिकी पॉन्टिंग को पूरी तरीके से सुन रहे हो, और उनको फ्री हैंड दिया गया है, तभी वो टीम का फर्क लग रहा है कि आपको एक ही तरफ से खेलना है। नहीं सुन रहे थे यंगस्टर्स। नहीं, क्योंकि एक आदत बन जाती है, आप गलत वे में मतलब एक सीजन खिलाड़ी है, उसको खेलने का एक तरीका आ गया कि भाई मैं अगर ओपन कर रहा हूं, मैंने कब मेरे को बॉल मिलेगी तब मैं मारूंगा, अलग तरीके से उसकी सोच टीम में खेलने की किस तरीके से, वो अपने हिसाब से चल रहा है, क्योंकि वो अगर 7-8 साल का मंजा वो खिलाड़ी है, वो उस एक फ्रेमवर्क में ना वो ढल गया है, वो ढांचे में ढल गया है। ये जो यंगस्टर्स हैं जो पहला सीजन खेल रहे हैं, 2-2 सीजन खेल रहे हैं, उनको आप एक तरीके से मोल्ड कर रहे हैं। अच्छा, ये आपको भी ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ अलग है ऐसा, या ऐसा होता है क्रिकेट में जो यंगस्टर्स हमने इस बार के टूर्नामेंट में देखे हैं, वो इतना फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं कि बिल्कुल जैसे बहुत अनुभवी बल्लेबाज खेलते हैं। ये तो दाद देनी होगी, कोई खौफ नहीं है, ये तो तभी दाद देनी होगी बीसीसीआई की, और हमारे भारतीय खिलाड़ी जितने भी युवा है ना, किस तरीके से आप हर स्टेट में उनकी अपनी लीग हो रही है।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो बीसीसीआई की ट्रॉफी है, उससे पहले हर स्टेट की अपनी लीग हो रही है। डीपीएल में प्रियांश आर्या डीपीएल का 6 छक्का है वो। और आप तैयार होके जा रहे हैं, वो अच्छा, दिन ये गए। विमल, एक ये चीज प्रियांश आर्या के साथ भी है कि वो जैसे धोनी की एकदम कामनेस है ना चेहरे पे, वो मार भी देते रन तो बड़े शांति से खड़े रहते हैं। ये देखो नहीं जी, कि आप बहुत सेलिब्रेट कर रहे हो। अभी कंपेयर मत करो, वो भगवान है क्रिकेट का। दीवार फिल्म में कहते हैं ना लंबी तो रेस, इन लोगों को देख के सीखते होंगे प्लेयर्स भी, यंग जितने players। दीवार फिल्म में कहते हैं लंबी रेस का घोड़ा, वो मुझे लंबी रेस का घोड़ा लगता है। उसकी जो सेंचुरी है वो क्लासिकल शॉट्स है, हाँ। ये नहीं कि इधर उधर मारा या कुछ और जो सेंचुरीज लगी है उससे कंपेरेबल है, वो अलग सेंचुरी है वो। तो वो तो एक बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात जो है जेनजी का जो है ना, ये जनरेशन केवल वो क्रिकेट में नहीं, हर जगह आप उनका देखें माइंडसेट अलग है। जो नए बच्चे आ रहे हैं वो अलग लेवल का टैलेंट है, फियरलेस है, बहुत सारा एक्सपीरियंस की कमी है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर तो है। उसका बहुत बड़े स्टेज तब जाता है ये फेयरलेस क्रिकेट का, कि आपको ना हर स्टेट एसोसिएशन से अब वो सिक्योरिटी मिल रही है। क्योंकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट अपना स्टेट की लीग खेल रहे हैं, सैयद मुश्ताक अली खेल रहे हैं, बीसीसीआई ने अब घरेलू क्रिकेट में आपकी वो रिन्यूमरेशन इतनी अच्छी कर दी है, तो पैसा हो गया तो आप निडर हो काफी रहे हैं। अगर आप कुछ गलती कर भी ले रहे हैं तो आपको सुधारने के लिए बहुत मौके उसके बाद मिल रहे हैं कि आप उसको रियलाइज करें कहाँ क्या आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। अतुल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो उनसे थोड़ा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। लेकिन एक और सवाल मेरा आपसे ये था निखिल, के ग्राउंड का भी फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जो ग्राउंड है ये बड़ा ग्राउंड है, लेकिन रन यहाँ पर काफी बनते हैं, 200 प्लस स्कोर्स अच्छे बने यहाँ पर। देखिए विकेट बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है अहमदाबाद का बहुत ही खूबसूरत है और विकेट बहुत अच्छी है, क्रिकेट के लिए बहुत बढ़िया है। इसीलिए ये मैदान का साइज जो है ना बड़ा है, इसीलिए विमल ने आतेमान शो में बोला था कि यूजी चहल का खेलना जरूरी है। कि यूजी चहल एक ऐसे है कि अगर एक ओवर में 15-20 रन पड़ते भी है ना, तो वो निडर होके अगला ओवर आके डालेगा कि मैंने आउट करना है, और वो आउट कर सकता है। सो स्पिनर का वहां पे बड़ा वो फर्क रहता है, स्टेडियम का फर्क पड़ता है। लेकिन स्टेडियम में फर्क का और क्या पड़ता है, क्योंकि हर पिच जो सतह जिस पे खेलते हैं आप, उसका उछाल जो है ना अलग होता है। अलग अलग अगर चंडीगढ़ में अलग है तो लाल मिट्टी अहमदाबाद में है तो उछाल अलग है। तो बॉलर को बहुत जल्दी एडजस्ट करना पड़ता है कि मैंने कौन सी लाइन या लेंथ पे बॉल डालना। बिल्कुल, तो ये फर्क है। ये देखना होगा कि आज के मैच में ये कितना असर यहाँ पर डालता है। लेकिन शिखर धवन भाई साहब क्या चाहते हैं, छक्के चौके लगे ज्यादा या फिर थोड़ा फिरकी घूमे आज? नहीं सर, दोनों अटैक होने वाला है पंजाब टीम के साथ, क्योंकि सर पिछली साल भी शशांक सिंह का बैटिंग आप देखे होंगे, तो पंजाब चेस करने में बहुत माहिर है। आई होप कि सर अगर पंजाब टॉस जीतती है तो पहले फील्डिंग करेगी और बाद में चेस करेगी, चेस करके हम फाइनल पहुंचेंगे, क्योंकि पंजाब स्ट्रगल करके पहुंचती है, तो वो सर उसका अलग ही मजा आता है सर। बिल्कुल, चेस करेगी तो आपको लगता है कि ज्यादा चांसेस यहाँ पर हैं, लेकिन बलबीर आप तो बोल दोगे गेंदबाजी अच्छी होनी चाहिए, बुमराह है आपकी टीम में। जी जी जी, नहीं, बॉम्बे इंडियंस बहुत अच्छी टीम है। और मैं आज इसलिए मैं पंजाब को बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद पंजाबी हूँ और कभी पंजाब जीती नहीं है, तो मेरा अच्छा, मतलब हम तो बहुत जीत चुके हैं, पंजाब को दे देते हैं। आप पंजाबी हो, एक पंजाबी हो कि मैं भी पंजाबी हूँ, एक पंजाबी हो की जो कमी बता देता हूँ, ये बहुत सही था। वो दिमाग नहीं लगाते, वो दिल से सोचते हैं। लेकिन ये बहुत बढ़िया था कि हम तो 5 जीत चुके हैं, चलिए एक बार पंजाब भी जीत जाए तो कोई बात नहीं। मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि सचिन के स्टाइल में ही बोल रहा है। जी बताइए। डेफिनेटली सचिन जी के स्टाइल में। बिल्कुल। मुझे खुशी होगी कि पंजाब जीते। वैसे तो मैं हमेशा ही बॉम्बे इंडियन को सपोर्ट करता आया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बड़ा दिलचस्प है यहाँ पर, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर निखिल पंजाब पहुंच जाती है तो हमारे पास 2 ऐसी टीमें होंगी जिसमें से कोई ना कोई तो एक पहली बार यहाँ पर जीतेगी। तो इस बार के आईपीएल में आपको क्या लग रहा है यहाँ पर कि कुछ नया मिलेगा? देखिए आईपीएल के लिए, टीम्स के लिए, फ्रेंचाइज के लिए अगर ऐसा होता है इल बी ग्रेट, करेक्ट। लेकिन देखिए मुंबई इंडियंस जैसी टीम ना एकमात्र, और मैं मानता हूँ चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी टीम है, वो इतने साल से क्यों जीती आई है, या इनके नाम इतनी ट्रॉफी क्यों है, या फाइनल इतने ज्यादा क्यों खेलते हैं, ये सिर्फ एक हफ्ता पहले आके आईपीएल की तैयारी नहीं करते। मुंबई इंडियंस की तैयारी पूरे साल चलती है। टैलेंट हंट भी करते हैं। हाँ, जो डोमेस्टिक क्रिकेट आपके प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके लिए नेट्स अवेलेबल रहते हैं मुंबई में। आपको सिर्फ एक फोन उठाना है अपने कोऑर्डिनेटर को कि हमारे वो उस तरीके से अभ्यास, बाकी कोई और टीम नहीं करती। इंडियन की आपने बात की है, कितना एक टीम का कॉम्बिनेशन होता है कि हम यहाँ पर टीम के बारे में बात करें तो बुमराह का नाम सामने आया था, रोहित शर्मा का आ जाता है, सूर्य कुमार यादव जो
हाईएस्ट रन स्कोरर्स में टॉप पर इस वक्त चल रहे हैं, उनके बारे में तो हमने यहाँ पर जिक्र ही नहीं किया। वो एक ऐसे बल्लेबाज है जो बहुत बड़ा असर यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये टीम कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त मुंबई का आपको लगता है कि इस वक्त है? भाई क्रिकेट पुरानी कहावत है, विमल जी को भी पता है, इतने साल से क्रिकेट कवर कर रहे हैं ना, पार्टनरशिप्स की बात। चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो, एक तरफ अगर नया बॉल शिकार करते हैं, जोड़ियों में रन बनाते हैं। क्योंकि एक तरफ से अगर बुमराह डाल रहे हैं तो दूसरी तरफ से ट्रेंट बोल्ट का एक और बड़ा खतरनाक इतिहास है। पहले ओवर में जब वो 2 विकेट लेता है, तो वो जोड़ी बड़ी खतरनाक है मुंबई की। अगर आप प्लेयर टू प्लेयर अगर आप कंपेयर करते हैं तो मैच विनर आपको मुंबई इंडियंस के आपको ज़्यादा नजर आएंगे, लेकिन फ़र्क क्या है, 120 गेंदों के फॉर्मेट में सब कुछ पुराना आप इतिहास भूल जाए। वो उस दिन के ऊपर एक और चीज जाते जाते आपसे, और क्योंकि कई सारे रिकॉर्ड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस ग्राउंड में एक रिकॉर्ड ये भी है कि जो टीम पहले खेलती है उसका विनिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है। आपको लगता है कि आज भी पहले बल्लेबाजी करने में ही फायदेमंद रहेंगी टीम? ताबिश, फर्क ये है कि जो पहले खेलती है वो इसलिए शायद जीत रही होगी क्योंकि वो आप प्लेऑफ्स की बात कर रहे हैं, प्लेऑफ में नहीं है, साल के किस समय पे वो पहले बैटिंग कर रहा है, क्योंकि शाम को अगर थोड़ी सी भी होश होगी, गीली होगी, तो फिर आप 230 बनाओगे, 230 भी चेस हो जाता है। मौसम का बहुत बड़ा फर्क। और हर टीम की ताकत और कमजोरी है। अगर वो कह रहे थे ना पंजाब अगर चेस करेगी तो उनके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शाम को बॉल स्विंग ज्यादा करेगा। बोल्ट है, बुमराह है, अगर चांस है तो फिर वो डिफेंड ही करने को देखें। पंजाब तो डिफेंड करने के लिए देखिए पंजाब, ये ज्यादा उनके लिए फायदे की चीज रहेगी। फिलहाल वक्त यहाँ पर इतना ही है, तो इसको यहीं पर विराम हम देंगे, लेकिन चर्चा जारी रहेगी। बहुत दिलचस्प मुकाबला आज होना है। इस मुकाबले की शुरुआत से पहले भी एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।